फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। जैसे कि फेस्टिव सीजन चल रहा है, नवरात्रि, आज दशहरा है, उसके बाद करवा चौथ, दिन दिवाली। आज दशहरा के दिन के टाइम हम घर से निकल रहे हैं, तो सोचा दिन के टाइम को यूटिलाइज कर लें, थोड़ा बहुत घर का सामान और मेन जो है करवा चौथ का, क्योंकि दशहरे के ठीक 10 दिन के बाद आ जाता है करवा चौथ। उसकी शॉपिंग के लिए मेनली जा रहे हैं बाहर, और थोड़ी बहुत घर की शॉपिंग करेंगे, और शाम को सोसाइटी में फंक्शन है, फिर उसके लिए रेडी भी होंगे आकर। अगर टाइम से फ्री हो गए तो टाइम से जाएंगे। आपको मैं सारा अपडेट देने वाली हूँ आज का। तो अभी निकल रहे हैं हम मार्केट के लिए। यहाँ हम पहुँच गए हैं गुड़गांव की जो एक बहुत ही फेमस मार्केट है, सदर बाज़ार। अभी कार पार्क कर रहे हैं, पर ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, पार्किंग की मुश्किल आ रही है। फेस्टिव सीज़न के चलते यहाँ रश बहुत डबल हो जाता है नॉर्मल डे से। यूजुअली जहाँ पार्किंग करते हैं वहाँ हमें पार्किंग मिली नहीं है, अब हम कहीं और ट्राई कर रहे हैं। गाइज फाइनली, मतलब जिस चीज़ के लिए 2 से 3 मिनट लगने थे, फेस्टिव सीजन के चलते हमें आधा घंटा लगा है, और फाइनली हमने फतेह हासिल कर ली है कार पार्किंग की। फाइनली हम सक्सेसफुल हो गए हैं अपनी कार पार्क करने में, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद। चलो अब कार पार्क हो गए तो शॉपिंग की बारी आ गई है। आपको कार पार्क करने की फतेह मिल गई है। फतेह यहाँ देखिए, अभी भी थोड़ी सी और सेटिंग हो रही है। क्या फाइटिंग, ये देखना यहाँ काम, इतनी ज़्यादा केओस मची है ना यहाँ कार पार्क करने के लिए। फाइटिंग लिटरली हो रही है लोगों की आपस में, तो हम लकी निकले, हमें स्पेस मिल गया। फाइनली यहाँ शॉप पे आए हैं शॉपिंग करने, भी देख रहे हैं सूट। ये पहली शॉप थी सदर बाज़ार जाते ही, जहाँ हमने सूट देखना शुरू किए। तो हमें 4 से 5 सूट जब भैया ने दिखाए, तो हमने 5-6 नंबर पे जो सूट दिखाया था ना, फाइनल कर दिया और वहाँ से निकल गए। उसके बाद हमने ज्वेलरी की शॉपिंग कर ली थी, जो भी कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड रहता है करवा चौथ के लिए वो। उसके बाद आगे थे यहाँ पर दिया लेने, और बाकी का जो करवे का और सामान होता है करवा और बाकी की चीज़ें वो ले ली थी यहाँ से। उसके बाद हम ना सदर बाज़ार से निकल गए थे। फाइनली सदर बाज़ार से पहुंच गए थे, और जैसे आज दशहरा है ना, तो दशहरे के यहाँ पे जो जौ बीजी होती है, तो यहाँ पे कान के पीछे लगाते हैं उनको। वो हम लगाना भूल गए थे, तो आके लगाए हैं। वहाँ से अभी हमने सदर बाज़ार से 3 स्टोव वाला, 3 बर्नर वाला गैस लिया है। उसकी इंस्टॉलिंग हो रही है, वही लगा रहे हैं। तो अभी इस नए चूल्हे पे बनेगी चाय गर्मा गर्म। उसके बाद हम तैयार होंगे दशहरे के लिए। करवा चौथ की भी सारी शॉपिंग होगी, आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी, अभी बहुत बिजी चल रहा है। सबसे पहले चाय पी लेते हैं। फ्रेंड्स, सदर बाज़ार गए थे, हमने सिर्फ वहाँ से करवा चौथ की शॉपिंग नहीं की, बिकॉज सदर बाज़ार एक ऐसा बाज़ार है यहाँ का गुड़गांव का, जहाँ आपको आपकी ज़रूरत की हर चीज़ मिलती है। क्या आपकी करियाने की, क्या क्रॉकरी की, क्या आपके कपड़ों की, शूज़ की, एवरीथिंग, स्टेशनरी, सब कुछ मिलता है। तो हमने सोचा जब गए हैं तो हमें चेंज करना था अपना गैस, क्योंकि जो मेरा गैस था वो थोड़ा स्लो चलता था। मुझे थोड़ा कुक करने में प्रॉब्लम आती थी, तो हमें चेंज करना ही था। तो मैंने कहा फॉर अ चेंज 2 की जगह 3 बर्नर वाला ले लेते हैं। और जो हमने लिया है वो ग्लैन ब्रांड का है, बिकॉज इस शॉप से लिया, उन्होंने यही वाला ब्रांड रिकमेंड किया। उन्होंने कहा स्पेशली जो इसके बर्नर हैं वो काफ़ी अच्छे मटेरियल के हैं, बाकी की कंपैरिजन में काफ़ी लॉन्ग टर्म तक चलने वाले हैं। आपको यही हम सजेस्ट करते हैं। बेसिकली जो इसके बर्नर हैं वो ब्रास के हैं और काफ़ी हैवी उसमें है। यहाँ देख सकते हैं जो इसके स्टैंड है, इस तरह से गैस के नीचे हैं। इसकी हम अब इंस्टॉलेशन कर रहे हैं गैस की। और जिन बर्नर की मैं बात कर रही हूँ वो ये हैं, आप देख सकते हैं। तो अलग अलग 3 शेप्स में है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, और सच में काफ़ी अच्छा मटेरियल है इसका। इसके चलते हमने ये वाला ब्रांड लिया, ग्लैन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी गैस की इंस्टॉलेशन हो गई है जल्दी से। और बिकॉज़ हमें चाय पीनी थी, हम बहुत थके हुए थे, क्योंकि वहाँ काफ़ी भीड़ थी, क्राउड थी। और यहाँ पे ये तैयार हो चुका है। आपने यहाँ देखा फाइनली नया चूल्हा भी इंस्टॉल हो गया। और शॉपिंग पता है इतनी जल्दी होगी, बहुत सही लगा। एक शॉप पे गई, उसी में सब कुछ मिला। वीडियो नहीं बनाई बिकॉज भैया घूर रहे थे, थोड़ी सी वीडियो बनाई, आपने देखी वो। उसके बाद मुझे लगा भैया को ठीक नहीं लग रहा, तो फिर मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया वहाँ पर। यहाँ देख सकते हो।
सो ये वो बैग हैं जिनमें मम्मा का सूट है, मदर इन लॉ का सूट है, उनका जितना भी बाकी करवा चौथ की सुहाग की चीज़ें होती है सारी हैं, सब कुछ एक एक शॉप में ही मिल गया। तो ये वो सूट लिया है मल्टी कलर में, मैं बस आपको खोल के नहीं दिखा रही। सो इस तरह से मल्टी कलर में सूट लिया, और बाकी तो जो है वो सारा कॉस्मेटिक है, बैंगल्स हैं इसके अंदर, बिंदी, काजल, सब कुछ। सो फ्रेंड्स, आज की शॉपिंग ना बहुत इंस्टेंट होगी, बिकॉज जिस भी शॉप में जाते वहाँ चीज़ें मिल गई और बहुत कम टाइम में पसंद आ गई। सो टाइम बच गया और वो टाइम अब यूटिलाइज़ कर रहे हैं हम। सो अभी गैस को इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, पर पता नहीं प्रॉब्लम सी आ रही है, वो स्टोव लग ही नहीं रहा है, जो उसका नॉच होता है पता नहीं वो सिलेंडर का नहीं लग रहा है, लीक कर रही है। तो अभी चाय पीनी थी बट वो नहीं हो पा रही है, चाय नहीं पी पा रहे हैं यार। सो फाइनली जो रेगुलेटर के साथ स्ट्रगल चल रहा था वो हो गया। क्या किया आपने? रबर लगाया, पता ही नहीं क्या किया। तो फाइनली अब इस नए वाले 3 गैस स्टोव में चाय बनने वाली है। सो लेट्स सी, इसका टेस्ट है। सो यहाँ ना इसके साथ एक तंदूर क्या हेमन, क्या है ये पता नहीं, उन्होंने कहा कि कुछ तंदूर के लिए मिला है, ये एक्स्ट्रा पार्ट मिला है इस वाले गैस के साथ। तो इसको इस तरह से रख कर आई थिंक पता नहीं कैसे यूज़ होगा, मुझे देखना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, फाइनली गैस इंस्टॉल हो गई। सो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ बन रही है, चाय बन रही है, और ये ब्रेड टोस्ट बन रहे हैं घी में, देसी घी में। मुझे बहुत पसंद है ये जब क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाते हैं। सो रियली फ्रेंड्स, इनका जो गैस का जो बर्नर है बहुत सही है, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें मेरी कुक हो गई। और यहाँ पे अब हम पियेंगे अपनी चाय और अपनी थकावट मिटाएंगे। सो यहाँ मैं अपने टोस्ट को एंजॉय करती हुई, और इसके फिनिश होते ही अब मेरी नेक्स्ट तैयारी शुरू हो जाएगी। सो गाइज स्नैक्स एंड ऑल हो गए, लंच स्किप हो गया आज का। तो आपने देखा भी मैंने चाय और नमकीन ब्रेड ली, विच इज़ माय फेवरेट। और अब टाइम है तैयार होने का। तो आज हमारी सोसाइटी में डांडिया है, गरबा है, तो उसके लिए मैं तैयार होंगी। सो आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या डालने वाली हूँ। सो चलो फ्रेंड, जल्दी जल्दी से ना तैयार हो जाते हैं गरबा के लिए, डांडिया नाइट के लिए। सो फुल ऑन लाइट सा मेकअप चलेगा, और मेरी गरबा की ड्रेस तो आपने देख ली है, वो मैं डालने वाली हूँ। बेसिकली ना वो ड्रेस मुझे बहुत साल पहले, 6-7 साल पहले मेरे हस्बैंड जो है वो गुजरात से लाए थे स्पेशली। सो मैंने तब डाली थी और एक बारी पहले डाली, और इतने सालों बाद मैं आज डालने वाली हूँ। बट फिटिंग में कोई चेंज नहीं आया, फिटिंग बिल्कुल वैसी की वैसी है। सो चलो उसको जल्दी से डालते हैं और रेडी होते हैं। सो ये इसका ब्लाउज़ है एंड बहुत ही कलरफुल है, ये इसका लहंगा है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग। सो जब वो लेके आए थे ना, तो मेरा रिएक्शन बहुत वियर्ड था कि इतना कलरफुल सा लहंगा, बट बाद में मुझे इसकी वैल्यू पता चली। और जब मैंने इवन फर्स्ट टाइम डाला भी था तो सबने बहुत प्रेज़ किया था। और या सो आफ्टर सो लॉन्ग मैंने फिर से ये डाला है। बस अब मेकअप कर लिया जाए। मेकअप की तो मैं हार्डली 2 चीज़ों के साथ ही करती हूँ, दिस इज़ फाउंडेशन एंड दिस इज़ कंसीलर, और थोड़ा सा वैसलिन भी, बिकॉज थोड़ा सा ड्राई स्किन है। सो इन चीज़ों के साथ जल्दी से फेस मेकअप कर लेते हैं। सो यहाँ मैंने अपनी फाउंडेशन में थोड़ा सा वैसलिन ऐड किया ताकि मेरी स्किन ड्राई ना हो, इस करके मैं हमेशा थोड़ा सा डालती हूँ, अदरवाइज़ मेरी स्किन ड्राई हो जाती है। यहाँ में मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से इसको अच्छे से डैप डैप करके फेस पे लगा दिया। तो नाउ नेक्स्ट वन इज़ टू अप्लाई कंसीलर। सो जस्ट मैं गोल्डन वाला ही कलर अप्लाई करने वाली हूँ, ज़्यादा मेकअप नहीं करने वाली आई के ऊपर। सो बस मैं फिंगर से ही ले रही हूँ, जस्ट डूइंग दिस। सो यहाँ पे रोज़ रेड कलर का मैंने टिंट ले लिया है, जो मैं अपने चिक्स और हल्का सा नोज़ के ऊपर लगाऊंगी। इसको मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से थोड़ा सा कर दिया सेट। और यहाँ पे जैसे कि मेरा लहंगा रेड है ज़्यादा, तो मैंने रेड कलर की लिपस्टिक ली। और ये मेकअप इनकम्प्लीट है विदाउट दिस बिंदी। और जैसे गरबा के लिए तैयार हो रही हूँ, सो मैंने ये ब्लैक कलर की डॉट यहाँ पे चिन पे ये भी लगा दी। फर्स्ट टाइम इस तरह का मेकअप कर रही हूँ। और ये मीशो से मंगाई हुई ज्वेलरी आपने मेरे हॉल में ज़रूर देखी होगी। तो ये वो ज्वेलरी है जिसको मैं रिटर्न करने वाली थी, बट मैंने आज डाली है एंड इट्स लुकिंग वेरी प्रिटी। और ये जो मैंने गले में नेक पीस डाला है, ये किसी और सेट का है, जो इन झुमकों के साथ है माला, वो भी मैंने डाल दी। सो इस तरह से ये फुल ज्वेलरी है।
और अब आती है हैंड की बात। तो यहाँ पे मैंने ये जो मीशो से मंगवाए थे ऑक्सीडाइज कड़े वो डाल दिए हैं, और दूसरी ये बैंगल्स मेरी पुरानी ही हैं, तो मेरा येलो कलर भी है इसमें जो मैंने लहंगा डाला है, सो ये मैच कर गई हैं। सो इस तरह से मेरे दोनों हाथ भी भर गए। सो गाइज ये है मेरी पूरी लुक आज डांडिए की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और यहाँ मैं अपनी स्टिक्स के साथ टोटली रेडी हूँ डांडिया करने के लिए। तो चलो आपको जल्दी से नीचे के फंक्शन में लेके चलते हो और खूब सारा धूम और धमाल करते हैं। सो फाइनली सबसे पहले यहाँ ब्लॉग बन रहा है, तो हम यहाँ आ गए हैं नीचे, और अभी रीचा भाभी मिले हैं, बाकी फ्रेंड से भी मिलाती हूँ। सो फ्रेंड्स, कोई भी फंक्शन होता है ना सोसाइटी का, तो यहाँ काफ़ी सारे स्टॉल लगते हैं और बहुत ही अच्छी चीज़ों का डिस्प्ले होता है। सो यहाँ पे बहुत सारी कुर्तियों के स्टॉल्स थे, ऐसे वॉल डेकोर के थे, खाने के स्टॉल्स थे, और आपके लाइट्स के भी थे, बिकॉज दिवाली आ रही, लाइट्स एंड दिया बहुत कुछ था। और बच्चों के एंटरटेनमेंट की भी बहुत सी चीज़ें थी, और एक साइड आपका डांडिया चल रहा था, और दशहरा रावण जलने की टाइमिंग थी 8 o'clock। हम यहाँ रावण देखने आए थे और रावण मिस ही हो गया और जल गया है। तो यहाँ देख जलाई नहीं रहे थे, अब जलाया तो हमारे आने के बाद। किसमें जल गया? रावण है हमारे जो दिख भी नहीं रहा है। ये रावण हाँ रावण टूट गया, जल गया। चलो 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 तो यहाँ हमारा रावण मिस हो गया। किस वजह से मिस हुआ? हम लोग से मिस हो गया भाई, रावण को तो नहीं देख पाए। रावण खड़ा नहीं हो पा रहा तो शॉपिंग कराने के चक्कर में, पायल लेने के चक्कर में रावण जल गया। हाँ रावण जल गया, मतलब रावण के नाम पे हमें मिली जली लकड़ियाँ देखने को। रावण के नाम पे रावण के नाम पे खिलौना जला दिया। ये बेइज्जती कर दी इन्होंने टोटली आज से। बहुत ही बड़ा मजाक था अभी जो हुआ रावण के नाम पे। नेक्स्ट टाइम खुद ही बनाएंगे यार, और उसमें पटाखे क्रैकर सब डालेंगे, और अच्छा वाला। सो यहाँ ना बीच में डांडिया के रियाज भी मेरे साथ डांस करने आ गया था, तो मुझे लगा मुझे स्टिक लेना है, बट नहीं, मेरे साथ थोड़ा सा डांडिया खेलने आया था, बिकॉज हम थोड़े बहुत स्टेप अपने स्कूल में सीख रखे थे। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, थोड़ा सा डांडिया किया उसने, फिर वो चला गया अपनी मस्ती करने के लिए। सो यहाँ मैंने काफ़ी देर तक अपनी सोसाइटी वाली फ्रेंड के साथ डांडिया किया था। अगर आपका ग्रुप अच्छा हो ना, तो तभी आपको ज़्यादा मज़ा आता है। जितना बड़ा ग्रुप हो डांडिया में, उतना आपका एंजॉय हो पाता है डांडिया करने में। सो हम सब ने मिलके बहुत खूब सारा डांस किया। सो फाइनली फ्रेंड्स, बहुत सारे फन लाफ्टर के बाद हो गया है आज का दिन ओवर। सो हमने बहुत सारे एंजॉय किया, डांस किया। सो आज के ब्लॉग का एंड यही कर रहे हैं। आई होप आपने भी ब्लॉग को उतना ही एंजॉय किया होगा जितना हमने। सो सी इन द नेक्स्ट वन, टिल दिन बाय बाय।